कहीं ना कहीं उषा देवी के उनके पति का छवि खराब हो रहा है, वो उभरते हुए नेत्री हैं, कल कल दिन विधायक लड़ सकते हैं, सांसद के प्रत्याशी हो सकते हैं, तो उन वो किस बात की चुप्पी है? उनकी चुप्पी ये साध रही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने इस जो ढुलू मतो सांठगांठ किया। हाँ साठगांठ किया। चुप्पी किस बात की है? चुप्पी इस बात का गवाही दे रहा है। क्या कहा था आशीष जी ने? आशीष जी ने एक बात और कहा कि जो आपका जो प्रत्याशी है धनबाद लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं, जेबीकेएसएस के जो प्रत्याशी हैं इकलाक अंसारी जी, वो मुस्लिम गांव प्रवेश नहीं करते हैं। ऑडियो से क्या लग रहा है कि जयराम मतो बिके हैं कि आशीष मतो बिके हैं या दोनों में बिके हैं? देखिए, अगर धुआं उठा तो कहीं कहीं ना कहीं आग तो लगा है देव जी, है कि नहीं? आपको ये चीज की पुष्टि करनी होगी। ये जिम्मेवारी है, नैतिक जिम्मेवारी हम जनता की, आपके पत्रकार से संबंधित जितने भी लोग हैं सबकी, जिन पर भी आरोप लग रहा है, उनकी नैतिक जिम्मेवारी क्या है? अगर इतनी बड़ी आवाम जो है जिस सेंटिमेंट के साथ, जिस भावना के साथ, झारखंडी भावनाओं के साथ जो आपसे जुड़ी हुई है, उनको सत्य जानने का आधार है कि नहीं? जी आशीष महतो जो जिला परिषद उषा देवी के पति हैं और राष्ट्र सेवा में रह चुके हैं, अब उनके ऊपर अंगुली उठी है। मुझे तो इस चीज का समझ में नहीं आ रहा किस वजह से वो चुप्पी साधे हुए। नमस्कार जोहार। आज हमारे साथ कैटलिस्ट नीतीश महतो हैं, भाषा खतियान आंदोलनकारी धनबाद लोकसभा के हैं। जानने का प्रयास करते हैं धनबाद लोकसभा में किस तरह का माहौल है, भाषा खतियान आंदोलनकारी किसको देंगे वोट। जोहार। जोहार दे बाबू, और आपके तमाम दर्शकों को जो आपको इतना स्नेह देते हैं उन सबको जोहार। क्या लग रहा है धनबाद लोकसभा में इस बार कौन बाजी मारेगा? निश्चित तौर पे एनडीए के जो उम्मीदवार रहेंगे वही विगत आपका आंकड़े उठाकर देख लीजिए, और इस बार भी एकदम चिरंतर सत्य है, अकाट मतलब ढुलू सत्य है। मतो। बिल्कुल निश्चित तौर पर ढुलू महतो जी की विजय हो रही है। भाषा खतियान आंदोलनकारी कह रहे हैं ढुलू मतो जीतेंगे। निश्चित तौर पर भाषा आंदोलनकारी, कौन भाषा आंदोलनकारी प्रत्याशी यहाँ आप पर दिया है? हैं भाषा खतियान आंदोलन में थे कि नहीं? प्रत्याशी तो हम नहीं है। आपका है ना प्रत्याशी इकलाक करण महतो? आपको लग रहा है कि वो चुनाव जीतने के उद्देश्य से खड़ा हुआ दे बाबू? आपको अगर लग रहा है, या तमाम जनता जो देख रहे हैं इस वीडियो को, या धनबाद की जनता आवाम कलेजे पे हाथ रख के बताए कि अगर इकलाक अंसारी जीतने के उद्देश्य से खड़ा है, चाहे आपका दूसरा नाम जिसका आप लिए हैं प्रत्याशी खतियान और ये एक आंदोलनकारी रहे, क्या वो जीतने के उद्देश्य से खड़े हैं या फिर डम्मी कैंडिडेट के तौर पे खड़े हैं? इसकी तो पुष्टि हो जानी चाहिए। इसका मतलब वोट काटने के लिए खड़ा हुआ है। देखिए, ऐसा मेरे पास कोई साक्ष्य और कोई सबूत नहीं है, और मैं तो साक्ष्य और जीतने सबूत के लिए नहीं खड़ा हुए तो वोट काटने के लिए खड़ा हुआ है। लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ ना। देखिए, एक चीज बताते हैं, अगर कोई भी प्रत्याशी देता है तो उसके जो सुप्रियर नेता जो होते हैं उसके उस दल के, वो थोड़े प्रचार प्रसार में आपको मतलब दिखेंगे। सुप्रीमो। हाँ, जो सुप्रीमो हो वो प्रचार प्रसार में दिखेंगे, उनका संगठन उसके लिए कार्य करता हुआ दिखेगा, जो अभी तक नहीं देखे। देखिए, दो चीजें हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सुप्रीमो नेता ही आए, लेकिन परंतु उसके अतिरिक्त भी केंद्र शीर्ष, हाँ शीर्ष नेतृत्व के भी प्रचारक आ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि गिरिडीह में चुनाव हो रहा है, तो हजारीबाग से लेकर रामगढ़ से लेकर कोल्हान तक के साथी सहयोग करने के लिए आ रहे हैं, परंतु उस प्रकार का प्रतिक्रिया, उस प्रकार का एक्टिविटी आपको देखने के मिल रहा है धनबाद लोकसभा में, इसलिए लोग शंका जता रहे हैं। ऐसा तो मुझे सर्वविदित नहीं है कि क्या है, लेकिन इस वजह से थोड़ा सा लोग संकुचित हो रहा है। बीते दिनों आपने देखा भी एक वीडियो ऑडियो जो वायरल हुआ। देखिए देव जी, एक चीज है ना कि इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, विगत बहुत बार लोकसभा चुनाव होगा, 1952 के बाद बहुत सारे लोकसभा चुनाव हुए, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी से ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर कोई हताश परेशान दिख रहा है ना, तो आम जनता और वोटर दिख रहा है। इतना कंफ्यूज्ड है कि क्या कर सकता है, समझ से परे है भाई। एक दिन सपोर्ट करने के लिए जिस प्रत्याशी को जाते हैं, कि उनके खिलाफ ऑडियो होता है कि ये डमी कैंडिडेट है। कहीं ना कहीं आया ना जी आशीष महतो जो जिला परिषद उषा देवी के पति हैं और राष्ट्र सेवा में रह चुके हैं, अब उनके ऊपर अंगुली उठी है। मुझे तो इस चीज का समझ में नहीं आ रहा किस वजह से वो चुप्पी साधे हुए। अगर कहीं ना कहीं पैसे की बात आती है, संलिप्तता आती है कि एक बड़े प्रत्याशी के तौर पर उनकी मतलब जो है राष्ट्रीय पार्टी की, हम पूछना चाहते हैं कि आप लोग गांव चौराहा में, बूढ़े बुजुर्ग युवाओं में, क्षेत्र में धनबाद लोकसभा के लोग क्या कह रहे हैं? जयराम मतो पैसा खाए हैं कि आशीष मतो पैसा खाए हैं? देखिए, अगर जहां तक बात आया कि कोई भी कार्यकर्ता है जो निचले स्तर का जो कार्यकर्ता होता है, कहीं ना कहीं शीर्ष स्तर के नेतृत्व के हिसाब से कार्य करता है, और मान लेते हैं कि अगर वो नहीं खाए तो किस बात की चुप्पी है? आशीष महतो जी से ये सवाल होना चाहिए था। उपाध्यक्ष भी रहे, बावजूद उसके उन पर इस तरह का संलिप्त, और चुनाव के महज 2-3 दिनों के पहले लगता है, तो वोटर पूरा कंफ्यूज है भाई क्या है। इससे पहले भी, और एक उभरते हुए नेत्री हमारे क्षेत्र के, हमारे समाज के, इससे पहले भी आपको देखे होंगे धनबाद के भी एक राज पटेल या कोई भाई थे, उस पर भी इस प्रकार का मैंने प्रक्रिया, फरजान का फरमान डायरेक्ट आता है और उन्हें निष्कासित कर दिया जाता है। देखिए, आप राष्ट्र पार्टी भी अपना जो है अभी जयंत सिन्हा पर कार्रवाई किया, जो भाजपा है आपका वर्तमान विधायक धनबाद के जो विधायक राज सिन्हा पे, तो उन्होंने क्या किया
कि सबसे पहले उन्हें जवाब तलब किया कि क्यों आप पे आपकी जो संलिप्तता है कि नहीं है, आपका पार्टी के प्रति क्या काम कर रहे हैं, उनको एक नोटिस भेजा, है कि नहीं? आपके कालन परीक्षा का आवेदन दिया, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं देखा जाता है, डायरेक्ट निष्कासित, निलंबित। तो ये कहीं न कहीं उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि झारखंडी और खास करके कुर्मी जो प्रत्याशी जो एक समरूप उभर तो रहे हैं ये उसके सुनिए, प्रति हम ये पूछ रहे हैं, भाषा खतियान आंदोलनकारी जो जयराम महतो जेबी के एसएसटी में, वो सब जितने भी उसके विरोध गए हैं, सबको बोलता था तुम इससे माल लिया है, इससे पैसा खाया, बिक गया। अब ये ऑडियो से क्या लग रहा है कि जयराम महतो बिके हैं कि आशीष महतो बिके हैं, या दोनों में बिके हैं? देखिए, अगर धुआँ उठा है तो कहीं कहीं न कहीं आग तो लगा है, देव जी, है कि नहीं? आपको ये चीज़ की पुष्टि करनी होगी। ये ज़िम्मेवारी है, नैतिक ज़िम्मेवारी हम जनता की, आपके पत्रकार से संबंधित जितने भी लोग हैं सबकी, कि उनसे सवाल-जवाब हो। और एक चीज ये है कि वो आशीष महतो बार-बार कह रहे हैं कि हर बार हम पहले से ही सहयोग करते आ रहे हैं विधायक ढुल्लू महतो जी हम लोगों को। तो जयराम महतो जी ने आज तक कभी वीडियो में नहीं कहा कि हम लोगों को सहयोग करते आए हैं। क्या ये चोरी-छुप के सहयोग लेते थे? देखिए, एक चीज़ पहले आप पूरा मेरा जवाब ही नहीं सुनने देते हैं दर्शकों को, देव जी। मेरा पूरा जवाब सुनने दीजिए। देखिए, एक चीज़ बताते हैं कि अगर जिन पर भी आरोप लग रहा है, उनकी नैतिक ज़िम्मेवारी क्या है? अगर इतनी बड़ी आवाम जो है जिस सेंटिमेंट के साथ, जिस भावना के साथ, झारखंडी भावनाओं के साथ जो आपसे जुड़ी हुई है, उनको सत्य जानने का है कि नहीं? सच जानने का अधिकार है, तो उसकी पुष्टि कौन करेगा? मान लीजिए कि अगर उसका शीर्ष पुष्टि करेगा उषा महतो और उसके पति आशीष महतो बस मेन यही है। चीज़ है। मान लेते हैं कि उतने बड़े जब जब आपके पास कोई सबूत ना हो तो शीर्ष नेताओं पे जो सुप्रीमो उन पे आरोप लगाना थोड़ा-सा जल्दबाजी होगा। लेकिन अगर कहीं न कहीं उषा देवी के उनके पति का छवि खराब हो रहा है, वो उभरते हुए नेत्री हैं, कल कल दिन विधायक लड़ सकते हैं, सांसद के प्रत्याशी हो सकते हैं। तो वो किस बात की चुप्पी है? उनकी चुप्पी ये साध रही है कि कहीं न कहीं उन्होंने इस जो ढुल्लू महतो सांठगांठ किया। हाँ, साठगांठ किया। चुप्पी किस बात की है? चुप्पी इस बात का गवाही दे रहा है। अगर आपको लग रहा है कि सुप्रीमो माने जो है पार्टी के शीर्ष नेता ही और आपके सुप्रीमो ही माने चुनाव प्रक्रिया में, चुनाव में माने सर्वथा प्रयुक्त होते हैं, आम जनता का या वोटर का कोई योगदान नहीं होता चुनाव में, तो आप उसी के बदौलत चलिए। लेकिन आम जनता, आप अगर सामाजिक आदमी हैं, उस क्षेत्र में निवास करते हैं, तो तमाम जनता आपसे जानना चाहती है कि किस वजह से, क्या कारण है कि आप इतने चुप हैं जी? बताइए, कैसी क्या बाध्यता है? कौन-सा बंधन में आपको बाँध रखा है? कौन-सा धर्म का आप पालन कर रहे हैं? नैतिकता के आधार पे तो आपको पुष्टि करनी चाहिए कि क्या हुआ है। लोग आप पे आरोप लगाएँगे, आप उभरते हुए नेत्री हैं, उभरते हुए प्रत्याशी हैं, वरन अन्यथा आपका राजनीतिक करियर यहीं से दम घुटना स्टार्ट करेगा। देखिए, पूर्णतः ना सही, परंतु देव जी अंशतः जरूर सत्य है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा पूरा बात सच है, लेकिन कहीं न कहीं सच तो है। अन्यथा इतना जल्दी इतना सारा प्रतिक्रिया कैसे हो सकता है? चुनाव के मध्य 2-3 दिन? कहीं न कहीं वो कम्युनिकेशन गैप रह गया उन लोग में, जिस वजह से बाहर और वास्तविक चीज़ से जनता रूबरू हो चुकी है, और बहुत अच्छा समय रहा कि 3-4 दिन पहले जनता जान गई है, जनता इसका ऐसा में तो फिर इकलाक अंसारी को मोहरा बना दिया गया। वही तो देखिए, ये मुस्लिम जो कम्युनिटी है, अल्पसंख्यक के साथ भी ये बहुत बड़ा अन्याय है। सिंपैथी लिया गया, चुनाव का जब टिकट दिया गया तो क्या कहा गया कि एकमात्र संगठन है, जो अल्पसंख्यक को टिकट दी है, पूरे राज्य में। इस भावना के साथ खेला गया, लेकिन कि टिकट जो दिया गया, किस उद्देश्य के साथ दिया गया, ये जो ऑडियो क्लिप है, उसका प्रमाण है। आप समझ सकते हैं। आप मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, बात मेरा कंप्लीट होने दीजिएगा देव जी। अभी क्या कहा था आशीष जी ने? आशीष जी ने एक बात और कहा कि जो आपका जो प्रत्याशी है, धनबाद लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं, जेबीकेएसएस के जो प्रत्याशी हैं इकलाक अंसारी जी, वो मुस्लिम गाँव प्रवेश नहीं करते हैं। इसके बारे में क्या विचार किया जाए जी? जनता जानना चाहती है। अगर उन्होंने कहा कि नहीं, ये उनका जो कंप्लेन था, केंद्र उपाध्यक्ष है जी, पार्टी को तो फरजान खान को इन पर भी संज्ञान लेना चाहिए था, इन पर भी एक्शन लेना चाहिए था। उनसे कारण परीक्षा होनी चाहिए थी कि क्या कारण है कि आप नहीं जानते हैं। उनसे सवाल जवाब होना चाहिए था, लेकिन सवाल जवाब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ के अल्पसंख्यक वोटरों के सहारे ग्रिड में अल्पसंख्यकों का मत हासिल किया जाए। ये शायद यही मानसिकता, और शायद नहीं, ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि इखलाक अंसारी का जिस तरह का आप देख ही रहे हैं चुनाव प्रचार का दौर, ना उस तरह से संगठन काम कर रहा है, ना कोई केडर काम कर रहा है, सिर्फ महत्व बहुल जहां लग रहा है कि दूसरे कैंडिडेट को मतलब वोट जा सकता है, उस दिशा में काम करे। तो ये कहीं ना कहीं जो झारखंड सेंटिमेंट के साथ जुड़ी हुई जनता, उसके साथ थोड़ा सा विश्वासघात जैसा कृत्य आप हुआ है। किसको वोट दीजिएगा? हम चूंकि हम आजसू के पदाधिकारी हैं निश्चित तौर पर, और हमारी गठबंधन की सरकार लड़ रही है, तो ये तो मेरा नैतिक धर्म है कि मैं उसको समर्थन दूंगा, ढुलू महतो, और दूंगा, और ढुलू महतो भारी मतों से विजय भी हो रहे हैं। ये चलिए निश्चित। ये है कैटलिस्ट नीतीश कुमार महतो, जो धनबाद लोकसभा के रहने वाले हैं, और इन्होंने कहा कि आशीष महतो और उषा महतो जो चुप्पी साधा है, वही लोग असली राज खोल के रखे हैं, मतलब दबा के रखे हैं। उन लोगों को बताना चाहिए, नहीं पर
उन लोगों की छवि खराब होगी। सब लोग जनता जान चुकी है। अभी जयराम महतो पर लोग आरोप लगा रहे थे, लेकिन उसके बाद आशीष महतो और उषा महतो को इसमें संलिप्तता पाई जा रही है, जिस तरह से अगर उन लोग नहीं खुलकर आते हैं तो। बाकी हमें इस क्षेत्र में और लोगों से जानकारी लेंगे। सभी को विदाई लेते हैं। जोहार, धन्यवाद। धन्यवाद देव बाबू, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस तरह का जो ज्वलंत मुद्दे उसको कम से कम रखते तो हैं। लोग आलोचनाएं करेंगे, परंतु आपको उन सब से पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग हैं, सिर्फ अच्छी चीजें देखना चाहते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं। ये मैसेज देना चाहता हूं अंतिम क्षणों में वोटरों को कि देखिए, ये चुनाव भावनाओं का नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव। इसलिए आप सजग होकर थोड़ा सा विचार मंथन कर कर वोट करें।